आज मैं बात करूंगा कुछ ऐसे लोगों की जिनको बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है। जैसे इनका जो सबसे प्रचलित नाम है उसको कहते हैं एजेंट। एजेंट, चैनल पार्टनर, बिजनेस एसोसिएट्स, डीएसए, फ्रेंचाइज, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ऐसे ही कई नामों से इनको बुलाया जाता है। और आपको पता है ये किस इंडस्ट्री में लोग होते हैं? ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लोग होते हैं, म्यूचुअल फंड्स में होते हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री में होते हैं, रियल एस्टेट में होते हैं और ऐसी ही सिमिलर काइंड ऑफ कई सारी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें ये लोग हैं। और कहा जाता है कि हर इंडस्ट्री, हर कंपनी का वजूद इन एजेंट्स की वजह से ही होता है। ये एजेंट्स ही हर कंपनी का स्तंभ होते हैं और उस कंपनी को आगे ले जाने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इस बात का एहसास कंपनी को, उसके टॉप मैनेजमेंट और सभी को होता है। बट शायद कहीं ना कहीं इस कम्युनिटी को वो फैसिलिटीज नहीं मिल पाती जो मिलनी चाहिए। इनको चैनल पार्टनर का भी नाम दिया जाता है। क्या एक्चुअल में ये कंपनी के चैनल पार्टनर होते हैं? क्या कोई भी कंपनी किसी भी सेक्टर की इनको एज ए चैनल पार्टनर ट्रीट करती है? क्या मतलब होता है पार्टनर का? पार्टनर का मतलब सिर्फ ये होता है कि अगर आप एक अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको पे आउट मिल रहा है, आपने कुछ बहुत अच्छा कर लिया तो आपको रिवॉर्ड्स मिल गए, आपको कॉन्टेस्ट मिल गए, आपने अच्छा किया तो कंपनी ने आपको बाहर घूमने भेज दिया या कभी गिफ्ट दे दिए। और अगर किसी कारण से आप काम नहीं कर पाए तो शायद आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता। जब आप किसी भी इंडस्ट्री में एज ए एजेंट काम करते हैं, जहां आपको डिफरेंट नामों से बुलाया जाता है, तो वहां पर आपको बहुत रिवार्ड मिलता है। वहां पर आपको बोला जाता है आप ही कंपनी है, आप ही भाई हैं, आप ही दोस्त हैं और आपको ही ये करना है। इवन लॉग इन डे मनाए जाते हैं, उस तरीके की कई एक्टिविटीज की जाती हैं जिसको कंप्लीट करने के लिए आप अपने सारे एफर्ट्स लगाते हैं। आप क्लाइंट से मॉर्निंग में भी मिलते हैं, कड़ी धूप में भी मिलते हैं, नाइट में भी जाके मिलते हैं और कोशिश करते हैं कि उस लॉग इन डे पर आप पार्टिसिपेट कर पाए और कुछ कंपनी को बिजनेस दे पाए। जो भी बातें मैं बोल रहा हूं उनको फील कीजिएगा। उनको जब आप अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे तो आप पाएंगे कि ये स्टोरी तो आप ही की बता रहा हूं मैं। जो लोग बहुत अच्छा कर रहे होते हैं उनको कंपनी के एंड से, जो कंपनी के लोग होते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल उनके बर्थडे पर अगर वो 10 कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं तो वो एक केक नहीं काटते, 10 केक काटते हैं। हर कंपनी वाला उनके लिए केक लेके खड़ा होता है और वो सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। उस दिन वो फील कर रहे होते हैं कि वो सेलिब्रिटी हैं। बट वहीं पर आप अगर 2 महीने काम नहीं करते तो क्या होता है? अगर आप 6 महीने के लिए बीमार पड़ जाते हैं तो क्या होता है? अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो क्या होता है? तो कहाँ जाते हैं वो लोग जो ये कहते हैं कि आप कंपनी का पिलर हैं, आप कंपनी के लिए सब कुछ है, आपसे ही कंपनी है और आपको ये करना है? कहाँ चले जाते हैं वो लोग? तो जब भी कोई दिक्कत आती है तो वो एजेंट अपने को अकेला पाता है। इवन कंपनी को बिजनेस देने के लिए जो वो कस्टमर सोर्स करता है वो कंपनी का हो जाता है। कस्टमर को सर्विस देने के लिए वो एजेंट होता है, वो चैनल पार्टनर होता है, वो डीएसए होता है, वो फ्रेंचाइज होता है। वो ही सारी सर्विसेज कस्टमर को देता है। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आने पर वो कस्टमर और कंपनी के बीच ब्रिज बन के काम करता है और सपोर्ट देता है। इतनी मेहनत करती है ये कौम जिसको हम एजेंट कहते हैं। गाइज, मैं थोड़ा सा ध्यान आपका दूसरी तरफ ले जाना चाहूँगा। आज कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। मैं टीचर्स की एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करूँगा। वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब में होने के बाद टीचर्स ने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है जहाँ पर वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। किसी भी तरीके की मिसहैपनिंग होने पर या कई और तरीके से, जैसे किसी टीचर की बच्चे की शादी है, कुछ बड़ा अचीव किया है, तो वहाँ पर भी वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत अच्छा काम किया और ऐसी कई भी और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अच्छा कर रही हैं। बट मैं बात करूँगा इंडिया के अंदर ये जो एजेंट कॉम है, जो सबसे ज़्यादा तादाद में है और जो सभी कंपनीज के लिए एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह खड़ी रहती है। और इवन कंपनियाँ इन एजेंट्स की बदौलत है, उनके लिए क्या कंपनी करती है और वो आपस में एक दूसरे का क्या सहयोग करते हैं, मुझे इस चीज़ पर अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। क्या मिसहैपनिंग होने पर उनको अगर इंश्योरेंस नहीं है तो भी कोई पैसे आते हैं? क्या कंपनीज उनको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी में से कुछ शेयर्स देती हैं? क्या कंपनीज उनको अपनी कंपनी के स्टॉक्स फ्री ऑफ कॉस्ट अलॉट करती हैं? अगर पार्टनर कहती है तो करना चाहिए, बट क्या ऐसा होता है? नहीं, अभी तक मेरी नॉलेज में ऐसा तो नहीं हुआ है। तो जो सबसे मजबूत पिलर है जिससे कंपनियां चल रही हैं, वही
सबसे कमजोर पोजीशन पर है। तो गाइस मैं आप सबसे कहना चाहूंगा और पूछना चाहूंगा, तो क्या इन एजेंट्स को, इन चैनल पार्टनर्स को जो अलग अलग फील्ड्स में काम कर रहे हैं, इनको क्या किसी एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए? इनको क्या कोई अपना एसोसिएशन बनाना चाहिए? मैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल बात नहीं कर रहा, मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, मैं यूनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, मैं एक दूसरे की हेल्प करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, मैं नॉलेज बढ़ाने को लेकर बात कर रहा हूं। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मैं बात कर रहा हूं। ऐसा क्या हो कि फ्यूचर में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आए और पैन इंडिया से सारे लोग एक दूसरे की मदद करने को तैयार हो जाए। ऐसा क्या हो कि आपकी नॉलेज बढ़ती रहे, आप जो सीखना चाहे, जो समझना चाहे वो इजीली अवेलेबल हो। ऐसा क्या हो कि आपकी नॉलेज इतनी अच्छी हो कि आपके कस्टमर को कोई भी दूसरी कंपनी का बंदा या दूसरा बंदा आकर कोई और प्रोडक्ट ना दे पाए और आप ही सारी सर्विसेज दें। क्यों? क्योंकि रिलेशन तो आप बनाते हैं कस्टमर के साथ। कस्टमर को 8 साल 10 साल आप मेहनत करके पकाते हैं और कई बार आपने ऐसा फील किया होगा, देखा होगा कि उस कस्टमर को कुछ चीज़ों का ऑफर देकर कभी कभी कोई आता है और कई नई चीज़ें जो आपके पास नहीं होती या जो आपने पिच नहीं की होती, कुछ सर्विसेज का ऑफर देकर कोई दूसरा ले जाता है और आपकी सालों की मेहनत जीरो हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा मेरी इस बात पर और अपने सजेशंस दीजिएगा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुंचे जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो एज ए एजेंट, एज ए चैनल पार्टनर, एज ए फ्रेंचाइज, एज ए डीएसए काम कर रहे हैं। उन तक ये वीडियो को पहुंचाइएगा और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब अपने सजेशन दीजिएगा कि क्या हमें ऐसा कुछ करना चाहिए, क्या हमें ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप करना चाहिए जहां पर हम सब साथ खड़े हों और हम प्राउड फील कर पाएं कि हम इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं। साथ ही साथ हमारे एफर्ट से कंपनीज भी अपने उस पिलर को जो दिन रात ग्राउंड में उनके लिए मेहनत करते हैं, उनके लिए कुछ करें, कुछ सोचने को मजबूर हो, इवन उनके लिए कुछ ऐसा सिस्टम बनाए, ऐसा मॉडल बनाए जिससे उनको हेल्प मिले। तो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी राय हम तक जरूर भेजें। वो अपनी राय हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, साथ ही वो हमें ईमेल भी कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी पर। मैं आपके मेल्स का और कमेंट्स का वेट करूंगा। थैंक यू सो मच।